मेरे प्यार प्यारे छात्र, आज का इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी खास होने वाले मेरे प्यार प्यारे छात्र। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 16 का लास्ट प्रश्न, पर्यावरण मुद्दे का वो तमाम सारे हम 38 प्रश्न बताने वाले हैं जो आप सभी बच्चों आज तक कहीं भी पढ़े नहीं होंगे। तो जो भी छात्र नहीं पढ़े हैं वो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग को आसानी से पढ़ने के लिए मिल जाए। तो सब छात्र, मेरे प्यारे प्यारे छात्र जो भी हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। तो मेरे प्यारे प्यारे छात्र जो भी छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि पर्यावरण मुद्दे का वो तमाम सारे प्रश्न हम बताने वाले हैं जो आप सभी बच्चों के लिए कमाल धमाल होने वाले। तो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं 1 फरवरी से। तो मेरे प्यारे प्यारे छात्र धुआं करने के लिए इस प्रश्न को जरूर पढ़िएगा। अगर जो भी छात्र को 100 में 100 मार्क चाहिए तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जरूर आइएगा मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग को डायरेक्टली मिलेगा परीक्षा हॉल के केंद्र से। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र इस वीडियो को मैं स्टार्ट करेंगे, तो जो भी छात्र नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी आकर के चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि ये प्रश्न दोबारा मिलने वाले आप लोग को नहीं है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र प्रश्न नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और जुड़िए मेरे प्यारे छात्र। चलिए प्रश्न नंबर 1 में क्या कर रहा है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा इनमें से किससे बनता है। अब देखिए प्रश्न तो वही रहता है लेकिन इसका बोलने का और घुमाने का स्टाइल अलग रहता है। क्या कर रहा कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा इनमें से किससे बनता है। तो सभी मेरे प्यार से देखिए प्रश्न को समझिएगा, उसके बाद ही OMR सीट में भरना है। क्या करना है, OMR सीट में भरना है। तो चलिए मेरे प्यार साथ क्या कर रहा है कि प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोष इनमें से किससे बनता है। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन पेन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या कर रहा है, ओजोन पेन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम दूसरा नंबर में। वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ कॉलम में ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। प्रश्न क्या कहता है कि वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ कॉलम में ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। तो 2 का सभी मेरे प्यार साथ देख लेंगे और 2 का आंसर क्या हो जाएगा, अरब इकाई। क्या होगा, अरब इकाई। प्रश्न को हमेशा समझने का प्रयास करिएगा। क्या कह रहा है कि वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ कॉलम में ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 का आंसर होगा डाबसन इकाई। क्या होगा, डाबसन इकाई। 2 का आंसर होगा डाबसन इकाई। तो सभी मेरे प्यारे छात्र प्रश्न को समझिएगा, उसके बाद ही हल करने के बारे में सोचना है। क्या कह रहा है कि वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ कॉलम में ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। तो डाबसन इकाई। क्या होगा, डाबसन इकाई। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, डाबसन इकाई। चलिए अगला देख लेंगे हम 3 नंबर में। 3 नंबर में क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो 3 का सभी मेरे प्यारे साथ देख लेंगे, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। प्रश्न को हमेशा समझिए। क्या करा, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए प्रश्न को फिर से समझते हैं, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सभी में नहीं लगाना है मेरे प्यार छात्र, बस लगाना है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगला देख लेंगे हम 4 नंबर में। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्या कह रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। तो 4 का सभी मेरे प्यार साथ देख लेंगे, प्रश्न को समझिएगा। क्या कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाएगा हरित गृह प्रभाव। क्या होगा, हरित गृह प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, हरित गृह प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न को समझते हैं। क्या कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है हरित गृह प्रभाव से, हरित गृह प्रभाव से। प्रश्न को हमेशा समझने का प्रयास करिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है हरित गृह प्रभाव से। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 5 का। 5 नंबर में क्या कह रहा है
निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ ओजोन के परत पर असर डालता है? क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ ओजोन के परत पर असर डालता है? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न को हमेशा समझिएगा, उसके बाद ही आंसर टिक मारना है मेरे प्यारे छात्र। क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ ओजोन के परत पर अक्सर डालता है? अक्सर डालता है, तो अक्सर क्या डालता है मेरे पास? तो असर डालता है, तो असर क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ ओजोन के परत पर असर डालता है? वो जगह क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 6 नंबर का। 6 नंबर में क्या कह रहा है कि ओजोन के विघटन में कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? क्या कर रहा है? ओजोन के विघटन में कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। क्या होगा? क्लोरीन। प्रश्न को हमेशा समझिएगा। क्या कर रहा है? ओजोन के विघटन में कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? तो क्लोरीन। क्या होगा? क्लोरीन। हमेशा प्रश्न समझना है। क्या करना है कि ओजोन के विघटन में कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? तो क्लोरीन का। क्या होगा? क्लोरीन का। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे, क्लोरीन का। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 7 नंबर का। ओजोन परत किस स्तर पर पाया जाता है? क्या कर रहा है? ओजोन परत किस स्तर पर पाया जाता है? तो 7 का सभी मेरे प्यारे छात्र देखेंगे। क्या कर रहा है कि ओजोन परत किस स्तर पर पाया जाता है? मेरे प्यारे छात्र थक के कभी नहीं बैठना है। क्या करना? थक के ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, थक के नहीं बैठना। अगर थके मेरे प्यारे छात्र तो आप लोग का एग्जाम सोचिए खत्म। तो थकना बिल्कुल भी नहीं है। जितना हो सके उतना आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आज ये प्रश्न, कल और प्रश्न आएगा, परसों और प्रश्न आएगा, तो आप लोग को थकना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए क्या कर रहा है कि ओजोन परत किस स्तर पर पाया जाता है? ओजोन परत किस स्तर पर पाया जाता है? क्या कर रहा है? स्ट्रेटोस्फियर। क्या होगा? स्ट्रेटोस्फियर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। क्या कर रहा है कि ओजोन परत किस स्तर पर पाया जाता है? तो स्ट्रेटोस्फियर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 8 का। 8 नंबर में क्या कर रहा है? अम्लीय वर्षा किस प्रकार के प्रदूषण के अंतर्गत आता है? क्या कर रहा है कि अम्लीय वर्षा किस प्रकार के प्रदूषण के अंतर्गत आता है? तो 8 का मेरे प्यारे छात्र देख लेंगे, मृदा प्रदूषण। क्या होगा? मृदा प्रदूषण। तो सभी मेरे प्यारे छात्र प्रश्न को हमेशा समझिएगा। क्या कर रहा है कि अम्लीय वर्षा किस प्रकार के प्रदूषण के अंतर्गत आता है? तो 8 का आंसर होगा मृदा प्रदूषण। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, मृदा प्रदूषण। चलिए प्रश्न को फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। क्या कर रहा है कि अम्लीय वर्षा किस प्रकार के प्रदूषण के अंतर्गत आता है? वो जगह आप लोग को मृदा प्रदूषण। क्या होगा? मृदा प्रदूषण। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, मृदा प्रदूषण। चलिए अगला देख लेंगे हम 9 नंबर का कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया है? क्या कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया है? 9 का सभी मेरे प्यारे साथ देख लेंगे। प्रश्न को क्या कह रहा है? प्रश्न क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष प्रभाव आया है? तो सभी मेरे प्यारे साथ देख लेंगे 1992 में प्रभाव आया है पर्यावरण संरक्षण का। क्या कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण का अधिनियम किस वर्ष प्रभाव आया है? तो 1992 में पर्यावरण संरक्षण का अधिनियम प्रभाव आया है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10 नंबर का सभी मेरे प्यार साथ देख लेंगे। 10 का फाइनल प्रश्न क्या कह रहा है कि 1984 की भोपाल गैस त्रस्ती हुई क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट संबंधित है? क्या कह रहा है कि 1984 की भोपाल गैस त्रस्ती हुई क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट संबंधित है। तो 10 का मेरे प्यार छात्र प्रश्न को हमेशा समझकर ही टिक मारना है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि हर प्रश्न को पढ़ने का 5-5 मिनट का समय दिया जाता है। क्या कर रहा है कि 1984 की भोपाल गैस त्रस्ती हुई क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट संबंधित है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल। क्या हो जाएगा? जल। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, 10 का जल। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम 11 का। 11 में प्रश्न क्या कह रहा है कि फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। क्या कर रहा है कि फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। 11 का सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा कि फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा दांतों को। क्या होगा? दांतों को। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे, दांतों को। प्रश्न को देख लीजिए क्या कह रहा है कि फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है तो दांतों को। ऑप्शन नंबर ए लगाना है। क्या करना है? ऑप्शन नंबर
ये लगाना है। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है तो दांतों को, ऑप्शन नंबर ए दांतों को। चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले हम 12 नंबर का। 12 नंबर में क्या करा है, जलाशयों में पोषकों की अधिकता उत्पन्न करती है। क्या कहा, जलाशयों में पोषकों की अधिकता उत्पन्न करती है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, सुपोषण। क्या होगा, सुपोषण। ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा, सुपोषण। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे प्यारे छात्र कि जलाशयों में पोषकों की अधिकता उत्पन्न करती है सुपोषण में। क्या होगा, सुपोषण। प्रश्न क्या कहता है कि जलाशयों में पोषकों की अधिकता उत्पन्न करती है सुपोषण में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 13 नंबर का। 13 नंबर में क्या कह रहा है, बढ़ी हुई त्वचा कैंसर एवं उत्परावर्तन दर का कारण है। क्या कह रहा है कि बढ़ी हुई त्वचा कैंसर एवं उच्च उत्परावर्तन का दर कारण है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन रक्षण। क्या होगा, ओजोन रक्षण। ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा, ओजोन रक्षण। प्रश्न को समझिए और क्या कह रहा है प्रश्न की बढ़ी हुई त्वचा कैंसर एवं उच्च उत्परावर्तन दर का कारण होता है ओजोन रक्षण। क्या होगा, ओजोन रक्षण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम 14 नंबर का। 14 नंबर में क्या कह रहा है कि प्राकृतिक वायु प्रदूषण है। क्या कह रहा है कि प्राकृतिक वायु प्रदूषण है। तो सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिए कि प्राकृतिक वायु प्रदूषण है, अगर नहीं है तो कमेंट में जरूर लगाना है, और है तो भी कमेंट में जरूर लगाना है। क्या करना है कि प्राकृतिक वायु प्रदूषण है तो प्राकृतिक ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस वायु प्रदूषण है। क्या कह रहा है कि प्राकृतिक वायु प्रदूषण ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस है। क्या होगा, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस वायु प्रदूषण है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 15 नंबर में। 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो 15 का आंसर लगाएंगे सभी मेरे प्यारे छात्र। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो 15 का आंसर होगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी देख लेंगे, हाइड्रोजन। प्रश्न को हमेशा समझिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हाइड्रोजन गैस ऐसा है जो ग्रीन नहीं होता है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम 16 नंबर में। मिनीमता रोग होता है। क्या कर रहा है, मिनीमता रोग होता है। तो मिनीमता रोग होता है मेरे प्यारे तो मिथाइल मरकरी द्वारा होता है। क्या कर रहा है, प्रश्न को देख लीजिए। क्या कर रहा है कि मिनीमता रोग होता है मिथाइल मरकरी के द्वारा मिनीमता रोग होता है। क्या हो रहा है कि मिनीमता रोग होता है मिथाइल मरकरी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिनीमता रोग होता है मिथाइल मरकरी के द्वारा। आप लोग को इस प्रश्न को दिमाग में एडजस्ट करके रखना है, क्योंकि यही सब प्रश्न है जो आप लोग को 100 में 100 मार्क दिला सकता है मेरे प्यारे छात्र। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को प्रश्न जो है ना एग्जाम हॉल में बुक से ही पूछा जाएगा, कहीं इधर उधर से नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग पूरा दिमाग और पूरा ध्यान जो है ना एकत्रित करके अपना प्रश्न और आंसर पर ही लगाए, इधर उधर से ध्यान हटा के रखें। चलिए 17 नंबर में क्या कर रहा है मेरे प्यारे छात्र, म्यूटाजेनिक प्रदूषण है। क्या कर रहा है, म्यूटाजेनिक प्रदूषक है। तो सभी मेरे प्यारे साथ देखेंगे म्यूटाजेनिक प्रदूषक है। तो 17 में आंसर क्या कर रहा है, तो 17 में आंसर कह रहा है कि हाइड्रोकार्बनस। क्या होगा, हाइड्रोकार्बनस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोकार्बनस। देखिए प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। क्या कर रहा है, म्यूटाजेनिक प्रदूषक है हाइड्रोकार्बनस। क्या होगा, हाइड्रोकार्बनस। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, हाइड्रोकार्बनस। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 18 नंबर में। 18 नंबर में क्या कर रहा है कि प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है, प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SO2। क्या होगा, SO2। प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है SO2 होता है। क्या होता है, SO2। तो प्रश्न को हमेशा ही समझकर ही टिक मारना है। क्या कर रहा है कि प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है वो होता है SO2। क्या होता है, SO2। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 19 नंबर का। क्या कह रहा है कि वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जब इसका पीएच मान डैश होता है। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जब इसका पीएच कम होता है, जब इसका डैश पीएच कम होता है। जब इसका डैश पीएच कम होता है,
डैश पीएच क्या हो जाएगा 5.6, क्या हो जाएगा 5.6। क्या कह रहा है प्रश्न कि वर्षा वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जब इसका पीएच 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है। 19 का आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर डी, 5.6 से कम होता है। चलिए अगला देख लेंगे हम 20 नंबर का। जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव है, जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव है। तो जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव यही होगा इर्सेरिचिया कोलाई। क्या होगा इर्सेरिचिया कोलाई। क्या कह रहा है प्रश्न, सभी मेरे प्यारे छात्र समझिए। क्या कह रहा है कि जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव है इर्सारिचिया कोलाई, इर्सारिचिया कोलाई। चलिए फिर से हम प्रश्न को दोहराते हैं। क्या कर रहा है, जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव है इर्सेरिचिया कोलाई। ऑप्शन नंबर सी लगाना है इर्सेरिचिया कोलाई। चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले हम 21 नंबर का कि SO2 का प्रदूषण नष्ट करता है। क्या कर रहा है, SO2 का प्रदूषण नष्ट करता है। तो SO2 का प्रदूषण लाइकेन के लिए नष्ट करता है। क्या कर रहा है कि SO2 का प्रदूषण नष्ट करता है, तो लाइकेन के लिए SO2 प्रदूषण नष्ट करता है। तो सभी मेरे प्यार छात्र देख लेना है 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि SO2 प्रदूषण नष्ट करता है, तो लाइकेन के लिए ऑप्शन नंबर ए देख लेना है किसका, लाइकेन। चलिए 22 नंबर में देख लेना है क्या कह रहा है कि वाहित मल जल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं। क्या कह रहा है कि वाहित मल जल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं। तो 22 का सभी मेरे प्यार छात्र देखिएगा और प्रश्न को हमेशा समझिएगा। क्या कह रहा है कि वाहित मल जल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं, तो क्या हो जाएगा जीवाणु। क्या होगा मेरे प्यार छात्र, जीवाणु। क्या कह रहा है कि वाहित मल जल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे जीवाणु। चलिए अगला देख लेते हैं हम 23 नंबर का। 23 नंबर में क्या करा, मीना माटा रोग उत्पन्न होता है। मीना माटा रोग उत्पन्न होता है, तो 23 का सभी मेरे प्यारे देख लीजिएगा। मीना माटा रोग उत्पन्न होता है, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, पारे से प्रदूषित मछलियों के सेवन में। क्या होगा, पारे से प्रदूषित मछलियों के सेवन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न को फिर से देख लेते हैं कि मीना माटा रोग उत्पन्न होता है, तो पारे से प्रदूषण मछलियों के सेवन में। तो सभी मेरे प्यार छात्र जो भी नहीं जुड़े वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा चैनल पे। क्या कह रहा है, मीना माटा रोग उत्पन्न होता है पारे से प्रदूषण मछलियों के सेवन में। ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा है, पारे से प्रदूषण, पाड़ी क्या कह रहा है, पारे से प्रदूषण मछलियों के सेवन से मीठा माटा रोग उत्पन्न होता है। चलिए अगला देखेंगे हम 24 का। अम्ल वर्षा में SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग होता है। क्या कह रहा है कि अम्ल वर्षा में SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग होता है। तो 24 का मेरे प्यार साथ देख लेंगे प्रश्न। और 24 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, तो 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है 70%। क्या कह रहा है, 70%। हमेशा याद रखिएगा। क्या कह रहा है कि अम्ल वर्षा में SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग होता है। तो अम्ल वर्षा में SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग होता है 70%। क्या होगा, 70%। तो सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिएगा कि अम्ल वर्षा में SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग 70% होता है। क्या होता है, 70%। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 70%। चलिए अगला देख लेंगे हम 25 नंबर का। 25 नंबर में क्या कह रहा है, आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यत किस गैस से खतरा है। क्या कह रहा है कि आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से मुख्यत किस गैस से खतरा है। तो किस गैस से खतरा है ताजमहल विश्व प्रसिद्ध आगरा में। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, SO2 से। क्या होगा, SO2 से। चलिए प्रश्न को समझिए। क्या कह रहा है कि आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से मुख्यतः किस गैस से खतरा है। तो वो हो जाएगा SO2 से। SO2 गैस से खतरा है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 26 का देख लेते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस से रिसाव से हुई है। क्या कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई है। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर सी लगाना है। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, हमेशा समझिए। क्या कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे, मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला देख लेंगे हम 27 नंबर में। 27 नंबर क्या कर रहा है कि साधारणता, क्या होगा, साधारणता कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन करता है। क्या कर रहा है कि साधारणता कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन करता है। 27 का आंसर होगा 20 - 30 डेसीबेल। क्या होगा, 20 - 30 डेसीबेल। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, 20 - 30 डेसीबेल। चलिए प्रश्न क्या कर रहा है समझिएगा कि साधारणता कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन करता है। तो साधारण कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन कर सकता है, तो 20 - 30 डेसीबेल। 20 - 30 डेसीबेल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 28 नंबर का। 28 नंबर क्या कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है ओजोन परत अवक्षेप के लिए। ओजोन परत अवक्षेप के लिए। चलिए प्रश्न क्या कर रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है ओजोन परत अवक्षेप के लिए। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, ओजोन परत अवक्षेप के लिए। चलिए 29 नंबर का देख लेते हैं। क्या कर रहा है, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन निम्न की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है कि चिपको आंदोलन निम्न की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है जंगल में। क्या होगा, जंगल में। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, जंगल में। चलिए प्रश्न क्या कर रहा है कि चिपको आंदोलन निम्न की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है जंगल में, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जंगल में। ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, चिपको आंदोलन निम्न की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है जंगल में। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम 30 नंबर में। 30 नंबर में क्या कर रहा है कि निम्न में से कब चिपको आंदोलन हुआ था। अब देखिए कौन सी ईस्वी में चिपको आंदोलन हुआ था। ये प्रश्न तो आप लोग को इतिहास यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में मिलता है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए आप लोग को बायोलॉजी में भी ये प्रश्न देखने के लिए और पढ़ने के लिए भी मिल रहा है। क्या कर रहा है कि निम्न में से कब चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, कौन सा ईस्वी में शुरू हुआ था। ईस्वी यहाँ पर नहीं लिखा गया, तो इसका मतलब वही हुआ ईस्वी में। क्या कर रहा है कि निम्न में से कब चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, तो निम्न में से कब चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, इस प्रश्न को हमेशा याद रखिएगा। निम्न में से कब चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, तो 1974 ईस्वी में मेरे प्यारे छात्र चिपको आंदोलन शुरू हुआ था 1974 ईस्वी। क्या कह रहा है, 1974 ईस्वी में। चलिए अगला देख लेंगे हम 31 नंबर का। 31 नंबर प्रश्न देख लीजिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न को तो आप सभी बच्चों को पता ही होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अगर नहीं पता है तो हम इस वीडियो में बता ही देने वाले हैं। क्या करा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग को अगर पता है तो कमेंट में लगा दीजिए। 5 जून को। क्या होगा, 5 जून को। क्या कर रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को। चलिए 32 नंबर में देख लेंगे, प्रश्न क्या कर रहा है कि SO2 प्रदूषण का सूचक है। SO2 प्रदूषण का सूचक है, तो सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा, SO2 प्रदूषण का सूचक है, तो SO2 प्रदूषण का सूचक है। 32 का आंसर होगा लाइकेन। क्या होगा, लाइकेन। प्रश्न क्या कर रहा है कि SO2 प्रदूषण का सूचक है लाइकेन। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, लाइकेन। चलिए अगला प्रश्न का इंतजार कर रहे हैं मेरे प्यारे छात्र, तो इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है अगला प्रश्न 33 का। बायोगैस में क्या होता है, बायोगैस में होते हैं, क्या होगा, बायोगैस में क्या होते हैं, तो बायोगैस में इनमें से सभी होते हैं। CO2 होते हैं, H2S होते हैं, CH4 होते हैं। क्या होगा, इनमें से सभी होते हैं। तो चारों में आंसर नहीं लगाना मेरे प्यारे छात्र। आप लोग तो समझदार और होनहार छात्र है मेरे प्यारे छात्र। देखिए मेरे प्यारे छात्र, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से मेरा चैनल सब्सक्राइब हो रहा है मेरे प्यार छा। तो प्लीज सपोर्ट मी, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्या करा कि बायोगैस में होता क्या है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी देख लेंगे, इनमें से सभी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 34 नंबर में। 34 नंबर में क्या कह रहा है कि चिपको आंदोलन संबंधित किससे है, कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, मनुष्य द्वारा वृक्षों को काटकर गिराए जाने वाले बचाने से। क्या कह रहा है कि मनुष्य के द्वारा वृक्षों को काटकर गिराए जाने वाले बचाने से चिपको आंदोलन संबंधित है। प्रश्न को हमेशा समझिए। क्या कह रहा है, चिपको आंदोलन संबंधित है मनुष्य द्वारा वृक्षों को काटकर गिराए जाने से बचाने से, गिराए जाने से बचाने से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 35 का देख लेंगे, प्रश्न क्या कर रहा है, लाइकेन का सूत्र क्या होता है। लाइकेन का सूत्र होता है SO2 प्रदूषण का। क्या होगा, SO2 प्रदूषण का। प्रश्न क्या करा कि लाइकेन का सूचक क्या होता है, लाइकेन का सूचक होता है SO2 प्रदूषण से, SO2 प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर बी।
चलिए 36 का देख लेते हैं क्या कह रहा है कि WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है। क्या कह रहा है कि WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा 20-30 डेसिबल। 20-30 डेसिबल। प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है कि WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण के द्वारा यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ, प्रदूषण का कौन सा मानक सही है। तो 20-30 डेसिबल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 37 नंबर देख लेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है। क्या कह रहा है कि ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है। 37 का आंसर होगा वायु। क्या होगा वायु। प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है कि ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है। तो वो हो जाएगा वायु। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे वायु। चलिए अगला देखेंगे हम लास्ट प्रश्न। लास्ट में क्या कह रहा है इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए किया गया है। क्या कह रहा है प्रश्न कि इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन पर नियंत्रित करने के लिए किया गया है। प्रश्न को हमेशा समझकर ही टिक लगाइए। समझदार स्टूडेंट प्रश्न को हमेशा समझकर ही टिक लगाता है। क्या कह रहा है कि इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए किया गया है। तो क्या होगा मॉन्ट्रियल। क्या होगा मॉन्ट्रियल। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे मॉन्ट्रियल। तो फाइनली मेरे प्यार छात्र वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर छापिएगा मेरे प्यार छात्र। आप लोग कमेंट में नहीं लगाते मेरे प्यार छात्र, तो कमेंट में जरूर लगाइएगा। वीडियो ज़्यादा अच्छा लगता है कमेंट करके शेयर जरूर करिएगा मेरे प्यार छात्र। और मेरे प्यार छात्र जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।